गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सेल्फ मिस्टर एकेवा और काफ़ी दिनों के बाद आज हम आपसे मिलने वाले हैं, क्योंकि बीच में मेरा एग्ज़ाम चल गया था, है ना। और दशहरा से भी शायद हम लोग पीछे से चल रहे हैं, क्लास बैक, है ना। और बीच में आपका वो आ गया, दीपावली आ गया, है ना। तो सभी पर्वों का, दशहरा का, दीपावली का और छठ पूजा का हैप्पी 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 आप सबको खूब सारा बधाई। तो हम लोग आज मिल रहे हैं, तो आज शायद हमारा थर्सडे है, कल फ्राइडे हो जाएगा, तब बुक का है। तो आइए फटाफट हम लोग कवर करते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, सिलेबस मेरे हाथ में है, मैं आपको पढ़ाता चलूँगा, ठीक है। आप डेली खाली क्या कीजिएगा कि वीडियो जो आपको अपलोडेड कराई जाएगी उसको पढ़ते चल जाना है। लाइव क्लास में आकर के आपसे पूछताछ करता जाऊँगा, ठीक है। चलिए फटाफट आते हैं, आइए। तो बाकी जो अबाउट ऑथर था हमने आप लोगों को बता दिया था, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, बुक है रेनबो का। फर्स्ट लेसन है हमारा, जिसमें वर्ड मीनिंग हम इधर दे दिए हैं आप लोगों को। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, पॉपुलरली मैंने होता है लोकप्रिय। लोकप्रिय समझते होंगे, पॉपुलर नहीं, पॉपुलर बहुत पॉपुलर है, फेमस व्यक्ति उसको कहते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश। साइनोनिम्स इसका देखेंगे तो हो जाएगा फेमस। नॉन माने होता है जानना, स्पिरिचुअल माने होता है आध्यात्मिक, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति को आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बोलते हैं। लीडर माने होता है नेता, पॉलिटिशियन माने होता है राजनेता। लीडर माने नेतृत्व करने वाला भी हम बोल सकते हैं, पॉलिटिशियन माने होता है राजनेता, है ना। सक्सेसफुली माने होता है सफलता पूर्वक, ट्रूथ माने होता है सच्चाई, नन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, ठीक है। तो थोड़ा सा मीनिंग एक बार देख लीजिएगा, इधर पैराग्राफ 1, पैराग्राफ पूरा 1 भी नहीं है। कहता है मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948 पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं, जिनका जन्म हुआ था 1869 में और मृत्यु हुई थी 1948 में। अबाउट ऑथर में जाइएगा, आपका टीचर का वो दिया गया है, और एक लाइव क्लास हमने खत्म किया था, वो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, तो ऑथर का ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में, और जब कब डेथ कर गए? 1948 में। जिन्हें पॉपुलरली नो एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, जिन्हें आपको पता हो कि महात्मा गांधी को बापू बोलते थे या इनको राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता था। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, आपको पता होना चाहिए, देन एज पॉलिटिशियन, इनको राजनेता कम, ज्यादा लोग इनको भगवान का पुजारी ज्यादा समझता था, इसी को स्पिरिचुअल लीडर बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी जब भी ज्यादा वो हो जाते तो गाना गाते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन बोलो जय सिया राम। तो महात्मा गांधी यही सब भजन सुना सुना के लोगों को अपने आप में इतना ज्यादा वो मोटिवेट करते थे कि औरत, बूढ़ा, जवान, लड़की, लड़का, जितने भी लोग थे वो महात्मा गांधी जी को अट्रैक्ट हो जाते थे, महात्मा गांधी जी के पास चले जाते थे, ठीक है। तो आगे का स्टेंजा हम लोग देखते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी आते हैं, ठीक है। आइए, आगे है। और चीफ माने मुखिया होता है, वेपन्स माने हथियार होता है, अगेंस्ट माने खिलाफ या विरुद्ध होता है, ब्रिटिश रूल माने होता है अंग्रेजी शासन होता है, गेन माने पाना, इंडिपेंडेंस माने होता है स्वतंत्रता, पढ़े होंगे आप लोग, और फेनेटिक माने होता है कट्टरपंथी, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जीवन कथा, खुद का ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद का जीवन गाथा, ठीक है। एक मिनट जरा चेक कर लें, चलिए सबको ठीक है ना। कंप्लीटली माने पूर्णता होता है, डोमिनेटेड माने होता है हावी होना, डोमिनेटेड, पॉलिटिक माने होता है राजनीति, और नंबर्स माने होता है अनेक, ना बोलते नंबर, एक नंबर, दो नंबर, तो यहाँ पे नंबर्स है तो बहुवचन अनेक हो जाएगा। आर्टिकल माने होता है धारा, ध्यान रखिएगा वो वाला आर्टिकल नहीं जो आप लोग पढ़े होंगे, आर्टिकल में होता है धारा, ओके। चलिए, ये वाला आर्टिकल का मीनिंग गलती लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे आर्टिकल का मीनिंग है ना, वही वाला आर्टिकल है, ARTICLE, ओके। आइए, आर्टिकल में होता है धारा, और डिलीवर्ड मन होता है प्रस्तुत करना या देना, ओके। चलिए यहाँ से फटाफट जानते हैं आगे क्या कहता है। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द
chief weapons against the British rule in India and helped gain independence। ठीक है, कहते हैं he successfully used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India and helped gain independence। आगे कहता है मुख्य रूप से सत्य इन्होंने माने ही सक्सेसफुली इन्होंने क्या किया, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, सबसे बढ़िया महात्मा गांधी जी के पास जो हथियार था वो था उनका सत्य और अहिंसा, है ना। जैसे आप एक व्यक्ति से लड़ाई कर रहे हैं, वो आपको दे मुक्का मार ले, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको मतलब एक जैसे हम लोग जनरली जेनुअल, जैसे हम लोग अभी यंग हैं, बिल्कुल कोई व्यक्ति हमें मारेगा तो हम लोग पटाख से उसको भी मार देंगे, है कि नहीं, मार कैसे दल रहे। लेकिन एक व्यक्ति आपको धड़ाधड़ मार मुक्का अस्त्र के लिए, और आप चुपचाप से देख रहे हैं, आप पड़े हुए हैं, आप और पिटा रहे हैं। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि मैं तुम्हारे हर चीज को क्या कर रहा हूं, एक्सेप्टेबल हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं। महात्मा गांधी का ये चीज मतलब यूनिक रहा पूरे वर्ल्ड में कि ऐसी लड़ाई 1915 से लेकर के 1948 तक, कहते हैं 1915 से लेकर के 1948 तक एक युग बीता, है ना। 1915 से लेकर 1948 तक सोच लीजिए, 15 45 यानी लगभग 30 साल के आसपास में, 20 साल के आसपास में जो इन्होंने जो आपका लड़ाई का जो पीरियड रहा, उस लड़ाई में कभी नहीं ये मारे किसी को, बस मार खाते ही रह गए। ठीक है, जेल गए, जेल में भी यातनाएं सहे, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी को मारा नहीं, ये अपने आप में वाकई में एक अजूबा लड़ाई है ना। तो ये मतलब ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग, बहुत सारे लोग निगेटिविटी बताते हैं, मैं महात्मा गांधी के बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा सा कुछ लाइन। महात्मा गांधी, दुनिया का हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता है यार, ये मैं भी मानता हूं और आप भी मानते होंगे। हम लोग बढ़िया से बढ़िया अगर मोबाइल लें, कंप्यूटर लें, लैपटॉप लें, कोई भी चीज लें, चप्पल जूता कुछ लें, उसमें कहीं ना कहीं एक ना एक कमी जरूर निकल जाती है। सोचिए हमारे द्वारा खरीदा गया, जब हम गए वहां पे जांच पड़ताल किए, सब कुछ किए, और फिर भी हम लोग उसमें कमी निकाल दिए, सोच लीजिए। तो हर व्यक्ति में कहीं ना कोई नेगेटिविटी होता है। हालांकि अब आते हैं फटाक से ना, ये क्या कहते हैं कि इन्होंने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, यहां से देखिएगा लाइन मैंने हिंदी में लिख रखा है, इन्होंने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ मुख्य रूप से सत्य और अहिंसा, ध्यान रखिएगा, यही पे वहां पे देखो लिखा हुआ है, यूज सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ये देखिए आपका ये वाला हो गया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, है ना, का सफलता पूर्वक क्या किया, उपयोग किया, और एंड, है ना, कहते एंड हेल्प्ड गेन इंडिपेंडेंस, और इन्होंने मदद किया भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में। ओके, कहते हैं फ्रॉम 1915 टिल 1948, कहते हैं कि 1915 से लेकर के 1948 तक ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। कहते हैं कि 1915 से लेकर 1948 तक वो पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर हावी रहे। महात्मा गांधी जी जो बोलते थे वही इंडिया में होता था। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, इतने मतलब एक नेता, अब आज का जो नेता है क्या कहता है, उसकी कमी निकाल देगा, उसकी कमी निकालेगा। मैं फिर से हाथ जोड़ रहा हूं कि मैं किसी भी नेता के बारे में, किसी भी पॉलिटिक्स के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं भारत की राजनीतिक से और क्या बोलते हैं राजनेता से। ठीक है, मुझे कोई आइडिया भी नहीं होता है पॉलिटिक्स क्या होता है जो। ठीक है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। कोई व्यक्ति ऐसा देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को स्किप करके, काट कूट करके मेरा जीवन न बर्बाद करें, या किसी भी स्टूडेंट का जीवन न बर्बाद करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद बताइएगा क्या मैं बोला था और क्या नहीं बोला था, मैं सारे बातों में बता रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसे नेता रहे जिनके पीछे मतलब मैं आपको बताता हूं कि कई लोग ऐसे रहे कि जिनको खाने पीने का शुद्ध नहीं होता था, पढ़ लेते थे बस महात्मा गांधी बस। सोचिए, नेता महात्मा गांधी जी को आम आदमी इतना प्रोटेक्ट करता था कि पुलिस वाला मार डंटा करता था, लेकिन वो इतने ज्यादा वो होते थे ना कि महात्मा गांधी के पास अंग्रेज को आने नहीं देते थे, खुद मड़मड़ा जाते थे, लेकिन अंग्रेज के पास आने नहीं देते थे। ऐसे थे भारत के महान नेता महात्मा गांधी जी। ठीक है, आगे आपको बताते हैं कि क्या होता है कि 1948 तक जो रहे ये,
1948 तक देखिएगा, यहाँ पे इसका हिंदी यहाँ पे है फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर के 1948 तक भारत का जितना भी पॉलिटिक्स में जो भी चीज हथकंडा था सबसे पहले महात्मा गांधी के पास आता था। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। ठीक है, अगर कोई बच्चे कंपटीशन के बच्चे हो या जिनको नॉलेज हो महात्मा गांधी के बारे में तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं महात्मा गांधी के बारे में चैप्टर बढ़ा रहा हूं। ठीक है, मुझे कोई बड़ाई का मतलब नहीं है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कट्टरपंथी के हाथों, फैनेटिक माने होता है कट्टरपंथी। देखिए यहाँ पे कहते हैं 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। हिज ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने अपना एक खुद का किताब लिखा था, अपने जीवन, उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एंड द नंबर्स आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, है ना। अलग अलग अवसरों पे, ध्यान रखिएगा मैंने एक मीनिंग नहीं लिख पाया यहाँ पे, है ना। ओकेजन का मतलब, ओकेजन माने होता है यहाँ पे अवसर होता है, अलग अलग अवसरों पर इन्होंने अलग अलग भाषण दिया। किन्होंने? महात्मा गांधी जी ने अलग अलग आर्टिकल लिखे, अलग अलग चीज बताए। महात्मा गांधी बहुत सारा चीज बताते थे महात्मा गांधी, है ना। और इनका बोलने का तरीका बड़ा ही सुंदर था। आगे के लाइन में हम लोग जानते हैं फटाफट। आइए, अब थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, इसलिए मैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले आपको वर्ड मीनिंग दे दिया जा रहा है पूरा एक लेसन का, और उसके बाद इसका पूरा का पूरा डिटेल्स में आपको समझा दिया जाएगा इंग्लिश टू हिंदी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाँ देखिए, हम लोग 6 बजे से शूटिंग पे चले थे और अभी करीब 8-10 बज चुका है। अभी तक इतने काम हुआ है हम लोगों का, इसलिए थोड़ा सा फटाफट करने के लिए हम लोग भी आ रहे हैं। और आज फ्राइडे थी, थर्सडे है, तो आज इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से, अगर आप लोगों को बिलीव नहीं होता हो तो प्लीज देख लिया कीजिए। देखिए ये रहा इंटरनेट का, देखिए देख लीजिए, यहां पे आपको अगर दिखाई दे रही होगी इंटरनेट का सिंबल को देखेंगे आप लोग, पता नहीं हो ही नहीं दिखाई नहीं दे रहा, हमको समझ में आ रही है, ठहर जाइए जैसा। मैंने अभी कंपनी में कॉल भी किया है, आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में वाईफाई वाले का देखिए नंबर यहाँ पे, है ना। और ये देखिए आप इंटरनेट सिंबल में अगर आप देखें, क्या हो रहा है यार, खैर छोड़िए, इतना बिलीव है मुझे पता है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, इसीलिए हम लोग आज लाइव नहीं आ पाएंगे। चलिए फटाफट आते हैं। रिवेल लिखा हुआ है, रिवेल माने होता है उजागर करना, रिवेल माने क्या होता है? उजागर करना। मार्क कर लीजिए। आइए फटाफट, फिर कहता है थिंकर, थिंकर माने होता है विचारक, थिंकर माने सोचने वाला व्यक्ति को थिंकर कहते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है कास्ट, ये इसका मतलब होता है पवित्र। आइडियोमेटिक, आइडियोमेटिक का मतलब होता है मुहावरा, आइडियोमेटिक माने क्या होता है? मुहावरा। फाउंडेशन, फाउंडेशन, फाउंड से ही फाउंडेशन बना है, इसका मतलब होता है नींव। विथ स्टूड का मतलब होता है खड़ा, विथ स्टूड माने क्या होता है? खड़ा। वेस्टर्न, वेस्ट से वेस्टर्न बना है, ध्यान रखिएगा। वेस्ट मीनिंग याद है ना, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यही वाला, वेस्ट से वेस्टर्न बना है। पश्चिमी होता है। टेंडेंसी में होता है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माने विचार, आपका कैसा है विचार, उसी को कहते हैं टेंडेंसी। तुम्हारा टेंडेंसी ही खराब है, तुम्हारा विचार ही खराब है, उसी को टेंडेंसी कहते हैं। मेटालिटी का मतलब होता है, मेटालिटी माने वस्तुवाद, वस्तुवाद। मेटालिटी का मतलब क्या होता है कि लोग वस्तु का मतलब वस्तु पर बिलीव करते हैं, नहीं जैसे आज हम बोल दें कि भाई भगवान होता नहीं है, चलो ठीक है नहीं होता है, लेकिन अगर वही कोई वस्तु में चमत्कार दिखा दे तो वस्तु भगवान हो जाती है, उसी को वस्तुवाद कहते हैं, यानी जो वस्तु पर बिलीव करे उसी को मेटालिटी कहते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। ये है इलेवेट्स, इलेवेट्स माने होता है बढ़ता घटता, माने यहाँ पे सिर्फ बढ़ना होगा। मोरल माने होता है नैतिक या अच्छी आदतें, उसी को मोरल, एगो आता है मोरल साइंस की किताब आता होगा,
उसी को मोरलिटी या मोरल कहते हैं, अच्छे आते हैं। बिलीव माने होता है विश्वास करना, इवॉल्व माने होता है विकसित करना, इवॉल्व माने होता है विकसित करना, है ना, विकसित करना। इक्वल माने होता है बराबर, ये सब मीनिंग देखे होंगे आप लोग। सीड माने होता है बिया, बिया माने बीज, सरसों का बिया, है ना, कुछ का बिया। सॉन माने होता है बोना, एंड स्टोन माने होता है पूर्वज, पूर्वज माने हमारे माता पिता के, उनके माता पिता, उनके माता पिता के, उनके माता पिता, इसी को अंग्रेजी में बोलता है एंड स्टोन्स। फेट माने होता है भाग्य, नहीं कहते भाग्य में कुछ लिखल है, फेट माने भाग्य, है ना, इसको कहते हैं फैरो। फैरो माने होता है फैरो, जैसे आप लोग कोई कोई देश के बारे में यहाँ पे चर्चा आएगा, फैरो क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। इजिप्ट, इजिप्ट इसको बोलते हैं। इजिप्ट का मतलब अस्तित्व, अस्तित्व नहीं कहते, तो अस्तित्व तो मिटा दो, उसी को तो अंग्रेजी में एग्जिस्ट। फॉर्मर माने होता है पहला, ग्लोरी माने होता है वैभव या सुख, ना कहता है ग्लोरी, 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 ग्लोरी कोई साबुन भी आता है शायद, ग्लोरी उसको कहते हैं सुख या वैभव। पीटिबल माने होता है एकदम दयनीय स्थिति, पीटिबल माने क्या होता है, दयनीय स्थिति। नहीं, आज देखिए भारत की दयनीय स्थिति क्या है, दिस इज अ वेरी पिटिबल कंडीशन इन इंडिया। कहते हैं भारत की पिटिबल कंडीशन, भारत की मतलब ऐसा, मतलब ऐसा स्थिति है कि आजकल के नौजवान जो देख रहे हैं ना, पढ़ने लिखने से ज्यादा आप रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, कार्टून बना रहे हैं, सोचिए, है कि नहीं। आज भारत में युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है। आज यूट्यूब पर पता नहीं कहां कहां लोग नाचने गाने का काम शुरू कर रहे हैं, है ना, प्रॉब्लम वाली बात ये, इसी को कहते हैं पिटिबल कंडीशन है। मतलब आज जहां पे नौजवान आर्मी में दिमाग लगाता था, दौड़ता था सवेरे उठ करके, शरीर बनाता था, और आज बच्चे वीडियो बना रहे हैं पैसा कमाने के लिए, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इसी को कहते हैं कंडीशन, पिटिबल कंडीशन, है ना, स्थिति। मिडस्ट माने होता है बीच में, इमोवेल माने होता है अडिग, अडिग, अडिग माने ना हिलबो, कदलू ना हिलबो, दम ना देबो, है ना, उसे होते हैं इमोवेल अंग्रेजी में। चार्ज में होता है आरोप, नहीं कहते हैं कि आप मेरे, आपके खिलाफ मेरे चार्ज मिला है, आरोप मिला है ना, कि आप ये काम किए हैं, वो काम किए हैं, फलना ढेकना। आगे कहता है अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड का मतलब असभ्य व्यक्ति। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब अज्ञानी व्यक्ति। स्टॉलिड, दोनों मीनिंग सेम है, स्टॉलिड और इग्नोरेंट। अगर आ जाएगा साइनोनिम्स तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट एंटोनिम्स, ध्यान रखिएगा, ये एंटोनिम्स उल्टा शब्द नहीं है, दोनों साइनोनिम्स, दोनों समानार्थी है। अज्ञानी या मंदबुद्धि ओकरे कहते हैं, है कि नहीं। इसी में एगो डल आता है, बोक्का, बौधा, जो भी समझिए आप लोग। इंड्यूस में होता है प्रेरित करना, इंड्यूस, इसी को साइनोनिम्स कहते हैं मोटिवेट करना, मोटिवेट करने का मतलब प्रेरित होता है आदमी, नहीं, किसी को देख रहे हैं आप तो प्रेरित हो गए, है कि नहीं, इस तरीके का, इसी को तो इंड्यूस होना, प्रेरित होना। मेरिट में होता है गुण, न कहता कि मेरिट लिस्ट में नाम आ गए है, तब मेरिट में होता है गुण। एनुअल में होता है निहाई, इसका कंफर्म मुझे भी पता नहीं है, एनुअल में निहाई होता है, मैं बताऊंगा आपको क्लास के हिसाब से। थ्रस्ट में होता है थोपना, थ्रस्ट में थोपना। जैसे इसमें यह बात बताई गई है कि भारत में इतने अनपढ़ गवार लोग रह रहे हैं, ये विदेशियों का मानना है, मेरा नहीं मानना है, उनका मानना है कि भारत में इतने अनपढ़ गवार लोग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके पास संस्कृति और सभ्यता कैसे आज तक है, हजारों हजार साल पुरानी संस्कृति सभ्यता आज भी भारत में अडिग है कि नहीं, जानेंगे। आगे कहता है स्टीडी, स्टीडी मतलब होता है लगातार, 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 स्टीडी, है कि नहीं, जिसको कंटिन्यूस साइनोनिम्स बोलते हैं आप लोग। एंकर माने होता है रक्षक, एंकर का स्विच वगैरह, बोर्ड वगैरह आता है, एंकर, एंकर देखिए मेरे यहाँ लगा हुआ एंकर का, काज नहीं, हाँ लगल हवा। एंकर माने होता है रक्षक, एंकर माने क्या होता है, रक्षक, है कि ना। अभी मत सुने कि फ्यूज वाला कहा सर जी, ना यार, एंकर का मतलब होता है रक्षक, फ्यूज, फ्यूज होता है, फ्यूज में पढ़वेला है। मोड मन होता है माध्यम, मोड माने माध्यम, मोड माने माध्यम। कंडक्ट मन होता है व्यवहार, कंडक्ट माने व्यवहार। परफॉर्मेंस मन होता है प्रस्तुति, जैसे आप कहते हैं परफॉर्मेंस दिखाया जाए, देखिए हमारे पास परफॉर्मेंस करने के लिए फलना कुमार आ रहा है, नाचने गाने के लिए, उसके पास क्या है तो वो प्रस्तुत कर रहा है, उसी को परफॉर्मेंस कहते हैं। ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है अवलोकन करना या तुलना करना, जैसे अमेरिका का और यहाँ इंडिया का, मतलब आप लोग को पता होना चाहिए, भारत में संस्कृति और सभ्यता जो है उसका ऑब्जर्वेंस इंडिया से अमेरिका का, ठीक है। मैं कुछ बातें एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे, है ना, हो सकता है कहीं विदेश का वीडियो देखेगा तो कहेगा मेरा इंसल्ट कर रहा है, किसी देश का मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर एक चैप्टर उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आगे वापस आते हैं, यहाँ पे देखिए कन्वर्टेबल, आप लोगों को याद होगा एक इन्वर्टर आता है ना, इन्वर्टर, तो कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल माने
चेंज करना, परिवर्तन करना। इन्वर्टर क्या करता है, लाइन से चार्ज करता है खुद को और आपको देता है, पता नहीं एसी देता है कि डीसी हमको नहीं पता है। कन्वर्टेबल मन होता है बदलने वाला, यहाँ पे बदलने वाला लिख देंगे, बदलने वाला। अटेन, अटेन, अटेन मन होता है धारण करना, अटेन मन क्या होता है धारण करना। मास्टरी, मास्टर मन होता है महारत, न कह एकदम महारत हासिल है, तो मास्टर से ही मास्टरी बना है। देखिए यहाँ पे मास्टर से ही क्या बनता है, मास्टरी बनता है। इंड्यूस मन होता है शामिल करना, पेशन मन होता है शौक, ना कहता ये मेरा पेशन है तुम, है कि नहीं, उसी को होता है शौक। अन ब्रीडोल में होता है बेलगाम करना, बेलगाम सुनता है ना, जैसे कोई के बाल बच्चे नहीं सुनता उसको नहीं बोलते, उसी बेलगाम कहते हैं कुछ, है ना। आगे कहते हैं इंडुलेंस, इंडुलेंस होता है विलासिता या भोग, है ना। जैसे राजा वगैरह होता था, पहले का राजा क्या होता, भारत के गुलाम होने का सबसे बड़ा रीजन है क्या आपका, इंडुलेंस, सबसे बड़ा रीजन है भोग और विलास, है कि नहीं। राजा और महाराजाओं को अय्यासी का जिंदगी जीने में मजा आने लग गया था, है ना। अंग्रेज गोड़े गोड़े लड़कियों को बैठा देते थे, क्रिकेट दिखाते थे, पता नहीं क्या क्या करवाते थे, जिसके कारण भारत गुलाम हुआ था। ऐसा चर्चा इसमें नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में पढ़ें, कभी जीवन में मिलेंगे तो भैया। अब मेंटल मन होता है मानसिकता, मेंटल में यार मेंटल मतलब कहाँ है, पगला वाला कहाँ है रे, तो वही मेंटल होता है मानसिकता। आइए फटाफट आगे जानते हैं, जल्दी एकदम फटाफट आइए। आगे है नेसेसियरली, नेसेसियरली माने होता है जरूर, ना कहते एकदम नेसेसरी है, आपको नेसेसरी इस काम को करना है। मिलियन मन होता है लाखों, डिसवाइडेड मन होता है मना करना, डिसवाइडेड मन क्या होता है मना करना। अवॉइड मन होता है छोड़ना, अवॉइड, अवॉइड मैं तुम्हें अवॉइड करती हूँ, छोड़ रही हूँ। लग्जरी, ना कहते हैं कि लग्जरी कार है, लग्जरी मन एकदम आराम, एकदम एकदम आराम। प्लेजर मन होता है आनंददायक, ना कहते एकदम प्लेजर प्लेस है जी, एकदम मजा आ गया देख करके। प्लाव मन होता है हल, समझते हो ना, हल, हल, प्लाव माने हल। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिटेंड, रिटेंड माने होता है जारी करना, जारी करना या जारी रखना, रिटेंड, रिटेंड, है ना। कोरोडिंग, कोरोडिंग माने होता है बर्बाद, इसी को रिउंड कहते हैं, सिनोनिम्स इसका देखा। ऑक्यूपेशन माने होता है रोजगार या पेशा कह सकते हैं, काम भी कह सकते हैं ना, कहते हैं व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन, योर फादर, क्या है तुम्हारे पापा जी का काम काज, है ना। वेज माने होता है मजदूरी, वेज माने मजदूरी कमाई, है ना। फोर फादर माने होता है पूर्वज, स्लेव माने होता है गुलाम या गुलामी, है ना, जिसको हम लोग खूब बढ़िया से निभा लेते हैं। मोरल फाइबर होता है नैतिक शक्ति, डेलिब्रेशन माने होता है सोच समझ कर, कॉन्स्टेंट माने होता है मिलाना, कॉन्स्टेंट माने क्या होता है मिलाना, कॉन्स्टेंट माने होता है मिलाना। एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ ठीक है ना। आइए फिर हो गया कांस्टेंट, हो गया फ्लोरिशिंग में होता है फलना फूलना, ना कहता है एकदम पूरा मोटाइल जाए थी रे एकदम, है कि नहीं, उसी को कहते हैं फलना फूलना। इसको तरक्की करना भी कह सकते हैं, फ्लोरिशिंग में होता है तरक्की करना। फर्दर में होता है आगे करना। स्नेयर में जाल, स्नेयर में जाल समझते होंगे, वो नेट वाला जाल नहीं, ई वाला होता है मानसिकता स्नेयर। जैसे आप शहर में जाइएगा तो बहुत सारे का जाल है, फल फूल देख रहे हैं आप, अलग अलग होटल्स देख रहे हैं, खाना पीना देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या जो भी है, आगे बताएगा आपको क्या आता है। जो इनकैबरेंस मन होता है, इनकैबरेंस मन होता है बोझ, समझते होंगे बोझ बढ़िया से। प्रोस्टिट्यूशन मन होता है यहाँ पे वैश्या, प्रोस्टिट्यूशन मन क्या होता है वैश्या। वाइस मन होता है बुराई, स्वार्ड मन होता है तलवार। इनफेरियर मन होता है तुच्छ छोटा या मामला, तो इनफेरियर इंसान है, तुम छोटा सा इंसान है तुमसे, है ना। इथिक्स, इथिक्स एक विषय भी होता है, इथिक्स पढ़ना भी है आप लोगों को आगे चल करके। सोवरगेन्स में होता है साम्राज्य। फटाफट आगे जानते हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए इतने पर मैं रोक देता हूं, नेक्स्ट का जो इसका वर्ड मीनिंग आएगा वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।